सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज़ जो चल रही है उसका रोटेशनल मोशन का। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था रोटेशनल मोशन। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमने देखा था, रिजिड बॉडी होती क्या है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन दोनों को वी हैव स्टडीड। हमने उसके पैरामीटर स्टडी करे थे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन में। आज हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या होता है वो और किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है सर्टेन वेलोसिटी पैरामीटर्स किसी पॉइंट्स की अगर हमारे को दे रखी है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नॉट एनी फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जस्ट एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट है जिसमें हम ट्रांसलेशन एंड और रोटेशनल बॉडी जब हमारी दोनों मोशन हो रहे होते हैं तो उसके अंदर हम वी कैन कन्वर्ट दैट बॉडी इनटू अ प्योरली रोटेशन बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखेंगे आई ए ओवर का। ठीक है, फिर हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी द रोलिंग मोशन। हम लोग देखेंगे प्योर रोलिंग। अभी हम राइट नाउ आज के जो लेक्चर में हम लोग प्योर रोलिंग देखेंगे वेयर वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी स्लिपिंग while rolling, we are taking there is no slipping in the rolling। तो हम वो वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे where there is no slipping in the rolling। ठीक है, so we'll see the rolling और हम rolling देखेंगे। यहाँ पे जो rolling का कॉन्सेप्ट है that is comprises of both your rotational motion and your translation motion। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे rolling का कॉन्सेप्ट with a purely rotation कॉन्सेप्ट से। ठीक है, so this is we are going to see। Then after that we are going to see some constraint relation which is linked with the rolling motion। ठीक है, उसके अंदर हम constraint relation देखेंगे। So in that two constraint relation देखेंगे, एक rope and pulley का constraint relation देखेंगे और एक rod का constraint relation देखेंगे। ठीक है, so आज का हमारा ये लेक्चर है, this is our scope। So आज का स्टार्ट करने से पहले कल के हमारे एक दो क्वेश्चन रह गए थे, we'll see these two questions। ठीक है, हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया था। These two questions are pending for us, so we'll finish it off। सो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या बता रहा है कि एक रॉड है विच इज़ हैविंग द एंगुलर वेलोसिटी, ये है मेरी, एंड द वन पॉइंट। यहाँ पे हमारे को जो कॉन्सेप्ट है ये है कि किसी भी पॉइंट की आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखी है तो आप किसी और पॉइंट की भी निकाल सकते हैं टेकिंग दिस एज ए रेफरेंस। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको सेंटर ऑफ मास ही दे रखा हो। ठीक है, कोई और पॉइंट की भी आपको दे रखी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी अदर पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे को सेंटर ऑफ मास नहीं दे रखा है, स्टिल वी कुड एबल टू फाइंड आउट विद दिस। ठीक है, ये वाले की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से। तो हमारे को ये पॉइंट पी है रॉड का जिसकी मेरे को एक्सेलरेशन दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज इसका जो ओमेगा दे रखा है दैट इज दिस ओमेगा। ठीक है, सो नाउ अगर मेरे को वी हैव टू सी द वेलोसिटी ऑफ आवर पॉइंट क्यू। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है हमारे को पॉइंट क्यू की। तो अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू देखनी है तो वील सी कि पॉइंट क्यू जो होगा दैट इज डूइंग ट्रांसलेशन मोशन एंड द रोटेशन मोशन, बिकॉज ट्रांसलेशन मेरी एक्सेलरेशन भी है और ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन भी है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी है, एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग। सो दिस क्यू मस्ट बी हैविंग टू मोशन, वन इज द ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा होगा इसका और इसका रोटेशन मोशन भी हो रहा होगा। अब हम इसकी वेलोसिटी लिखते हैं, दैट इज हम दोनों को वेक्टर्स हम लेके लिखते हैं इसकी वेलोसिटी। तो इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो होगी दैट इज वी क्यू दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी का मतलब होगा कि इसके अबाउट जो उसकी रोटेशनल मोशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी जो इसकी है इस पॉइंट के अबाउट पी के अबाउट वो कितनी होगी, इसके परपेंडिकुलर ये वाली। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वाली तो वो कितनी आ जाएगी, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दिस इज माई एल, सो आई कैन राइट इट डाउन ओमेगा इंटू एल इज दिस वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी वाली आ जाएगी। देन मेरी वेलोसिटी ऑफ पी दे रखी है दिस वन, तो आई कैन डू मेरा सिंपल वेक्टर एडिशन है जो हम एनालिटिकल मेथड से इसमें कोसाइन लॉ लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को दे रखा है दिस इज माई VP और so this if you take this like this, so this is your VP और ये इसके परपेंडिकुलर जो है this is your VQP। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट will comes out to be this रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किस तरीके से निकाल सकते हो आप, you are having this angle, ये suppose this is my ये मेरा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 60, दिस विल बी 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा और ये दिस इज 90, 30 प्लस 90 ये दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल हो गया। नाउ यू नो दीज टू साइड्स। ठीक है, आपको एक एंगल पता है एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वीपी स्क्वायर वी क्यू पी स्क्वायर प्लस 2 वीपी वी क्यू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2। वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी होगी, दैट इज ओमेगा इंटू दिस एल। ठीक है, ये वाली जो इसकी रोटेशन की वजह से इसकी लीनियर वेलोसिटी आएगी तो कितनी होगी, ओमेगा इंटू
एल कितना है मेरा 1, ठीक है, तो 2 × 1 तो 2 मीटर, ओमेगा एल आ गया मेरा 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 1 2 स्क्वायर एंड आई पुट द वैल्यू, तो मेरी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू आ गई √3, ठीक है। सेम वे आई कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑल्सो। अब एक्सेलरेशन निकालनी है मेरे को पॉइंट क्यू की, सो एक्सेलरेशन आई कैन फाइंड आउट फॉर पॉइंट क्यू, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पी, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा इसकी जो क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी क्या है, एक तो इसकी ये होगी मेरी टेंजेंशियल और एक होगी मेरी नॉर्मल एक्सेलरेशन, दिस इज माय नॉर्मल, दिस इज माय टेंजेंशियल, बट नाउ इट इज मूविंग विद ओमेगा, ठीक है, कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ माय ओमेगा नहीं है, तो माय अल्फा इज 0, दैट मीन्स माय AT इज 0, ठीक है। तो मेरा कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, ओनली माय नॉर्मल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसमें बस, ठीक है। और उसकी क्या वैल्यू होगी मेरी ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, उसकी वैल्यू हो गई मेरी ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ओमेगा मेरे को दे रखा है तो 2 स्क्वायर इंटू एल 1 हो गया, तो दैट इज AN की वैल्यू आ गई मेरी 4, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर एल आ गया मेरा। नाउ AP मुझे पता है, AP इज बीन गिवन टू मी 1 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज लाइक दिस। अब इसमें भी जो एक्सेलरेशन ये हो गई मेरी, और दिस इज माई, ये मेरी दिस इज माई एक्सेलरेशन दिस वन, ठीक है, प्लस ये मेरी AN हो गई, दिस AN, ये इसका AQ विद रिस्पेक्ट टू P में हमारा टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, तो मेरी नॉर्मल बचेगी, सो दिस विल बी माई नॉर्मल, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दिस विल बी माई AQ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, AP स्क्वायर प्लस AQ, AP वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू P, ठीक है, यहाँ पे QP होगा वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P का होल स्क्वायर, प्लस ये आपने कर दिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, हियर द एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, ये है ना 30 डिग्री, ये आपका AN है, दिस इज योर A, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, तो आपने यहाँ पे cos 30 डिग्री डाल दिया, ठीक है, हियर यू पुट cos 30 डिग्री। तो आपका AP कितना दे रखा है 1, AP Q विद रिस्पेक्ट टू P इज ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है, वो आपका 4 था और आपने वैल्यू डाल दी, और cos 30 डिग्री √3/2, हियर यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर AQ कम्स आउट टू बी इक्वल टू 17 प्लस 4 √3 का ओवरऑल रूट, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है और मेरे को कोई रॉड है, आपको सेंटर ऑफ मास की दे रखी है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी आप किसी और पॉइंट की भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की दे रखी, कोई और पॉइंट इस पॉइंट की दे रखी है, तो इस पॉइंट के थ्रू भी आप किसी और पॉइंट की भी वेलोसिटी, आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं विद दिस, टेकिंग दिस एज ए रेफरेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही समझाने का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरा, नेक्स्ट में क्या कहना है मेरा, फ्लैट रिजिड बॉडी इज मूविंग इन एन XY प्लेन ऑन द टेबल, द बॉडी लाइज इन माई XY प्लेन, एट एन इंस्टेंट इट वॉज फाउंड दैट सम ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द 3 पार्टिकल, ये मेरे को 3 पार्टिकल दे रखे हैं, A B C, इनकी पोजीशन दे रखी है, पोजीशन A की क्या है 0 0, B की क्या है 3 4, B क्या है मेरा, ये X मेरा 3 है, Y मेरा 4 है, ठीक है, इससे आप एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। सेम वे ये जो मेरा C दे रखा है दैट इज माई 4, ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है, ठीक है, तो इससे भी आपका एंगल आ जाएगा। आपको ये तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और तीनों की मेरे को वेलोसिटीज दे रखी हैं एक कंपोनेंट की, ठीक है। तो A की मेरे को AX दे रखी है, B की भी मेरे को BX दे रखी है, और C की मेरे को CY दे रखी है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरे को तीनों वेलोसिटीज दे रखी हैं। अब मेरे को बता रहा है, मेरे को वेलोसिटी बतानी है, द वेलोसिटी ऑफ ABC, तो मेरे को X कंपोनेंट दे रखी है, मेरे को Y कंपोनेंट निकालना है, इसका भी मेरे को Y कंपोनेंट निकालना है, इसका मेरे को X कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो मेरे को बस एक कंपोनेंट दे रखा है, मेरे को बाकी कंपोनेंट निकालना है। दूसरा क्या है, मेरे को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माई बॉडी निकालनी है, ठीक है। तो अगर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग इसमें जो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो हम सॉल्व करेंगे रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट के जो हमारे प्रॉपर्टीज़ थी ना, उसको सॉल्व करेंगे। तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो तो एक तो हमारी थी कि हमारे दो जो पोजीशन होती हैं, इस जैसे ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों पोजीशन है, इसकी जो लेंथ है अलोंग दिस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी 0, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ A अलोंग दिस AB लाइन, ठीक है, सेम वे वेलोसिटी ऑफ B अलोंग दिस AB लाइन विल बी सेम, ठीक है। सेम वे मैं इसमें अप्लाई करूंगा, वेलोसिटी ऑफ B एंड C अलोंग दिस लाइन विल बी सेम, सेम वे A और C में द वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ C अलोंग दिस लाइन विल बी सेम, ठीक है। तो मैं अलोंग इनकी तीनों की वेलोसिटी, सपोज हेयर में ये X तो मेरे को दे रखा है, मैं Y एज्यूम कर लूँगा, सेम में ये मैं ले लूँगा V X, ये A की वेलोसिटी यहाँ पे विल टेक, आई विल टेक द वेलोसिटी ऑफ X मेरे को दे रखी है, मैं A Y ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। सेम वे मेरे को इसकी X दे रखी है, तो ये वेलोसिटी ऑफ Y, वेलोसिटी ऑफ B Y और वेलोसिटी ऑफ B X ले लूँगा। सेम वे इसकी मेरे को यहाँ पे दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ C Y दे रखी है, मैं वेलोसिटी ऑफ C X एज्यूम कर लूँगा, ठीक है। ये मैं तीन मैंने वेरिएबल एज्यूम कर लिए, C X B Y एंड AY, ठीक है। ये 3 वेरिएबल मैंने एज्यूम कर दिए। अब मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए, आई कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन, ठीक है। मैं इसके अलोंग वेलोसिटी लाइन करूँगा, एक इन दोनों पार्टिकल के अलोंग देखते हैं, बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। तो हम लोग AB के अलोंग देखेंगे वेलोसिटी है, मेरे पास 2 वेलोसिटी है,
ए की ये वेलोसिटी और ये है हमारे को, इसके अलॉन्ग जो भी वेलोसिटी आएगी ना, ये दोनों के कंपोनेंट, और बी का कंपोनेंट क्या है, बी के भी मेरे पास ये दोनों है, और इन दोनों के भी कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएंगे दैट इज सेम, ठीक है, दैट शुड बी सेम, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारा रिजिड बॉडी का होता था, पहला ये कॉन्सेप्ट था हमारा। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ये ए और बी है, ठीक है, तो ए बी के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मेरी वेलोसिटीज होंगी ना, हमारे पास वेलोसिटी कौन सी आएंगी, ये दोनों आएंगी, ठीक है, ये मैं एक्स वाई आएगी, सेम वे इसकी भी मेरी एक्स वाई आ जाएगी, तो इन दोनों के कंपोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन लेंगे फिर, ठीक है, इनके अलॉन्ग डायरेक्शन लेंगे, तो हम लोग करेंगे ओमेगा ऑफ b with respect to a is my velocity of b with respect to a, ठीक है, that is perpendicular, ठीक है, लाइन के परपेंडिकुलर, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाली इसके अलॉन्ग जो मेरी वेलोसिटी होगी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, ये वाली इसके अलॉन्ग जो भी वेलोसिटी होगी वो लेके डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की लेंथ कर देंगे एंड वील गेट द आंसर फॉर आवर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है बिकॉज कंपोनेंट्स बहुत बार आपको निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो एक सबसे पहले आप ये कर लेना कि दिस ट्राइंगल इज बीन वेरी हेल्पफुल इनटू इट, ठीक है, तो ये ट्राइंगल काफ़ी जगह हेल्पफुल होता है। तो ये 3 4 5 ट्राइंगल है, 3 4 5, ये जो एंगल है दिस इज माई 37 डिग्री, दिस इज माई 53 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 37 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/5, cos 37 comes out to be equal to cos 37 comes out to be equal to 4/5, ठीक है। सेम वे आप sin 37 निकाल लो, और लाइक दैट दिस ट्राइंगल इज वेरी मच हेल्पफुल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये वाला ट्राइंगल बिकॉज यहाँ पे हमने देखा ना 4 3 दे रखा है और 3 4 दे रखा है कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो हमारे को एंगल इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कॉन्सेप्ट हमारे दो यूज़ होंगे रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट्स। एक तो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि जो मेरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है अलोंग दिस लाइन फॉर द ए एंड बी की, ठीक है, दैट शुड बी सेम। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे टू गेट आवर आंसर, ठीक है। तो इससे हम पहले तो हम लोगों ने हमारे को जो वेलोसिटीज़ दे रखी हैं पहले, ठीक है, हमारे को जो 3 वेलोसिटीज़ दे रखी हैं उसके अलावा हम 3 वेलोसिटीज़ अज्यूम कर लेंगे। तो हमारे को ये वाली वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल ए की, पार्टिकल बी की मेरे को ये दे रखी है 3, ये फिर को 4 दे रखी है और मेरे को 2 दे रखी है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मैंने एज्यूम कर लिया वी बी वाई, ठीक है। सेम मैंने वी सी एक्स ये एज्यूम कर ली और मैंने ये वाली एज्यूम कर ली, ठीक है। अब मैं ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालूंगा। नाउ अब एंगल मैं क्यों कह रहा हूँ, एंगल क्यों हमारे को हेल्पफुल है, तो एंगल हमारे को सर दिस इज माई 4, ठीक है, दिस इज माई 4 एंड दिस इज माई 3, ठीक है, तो 4 और 3 ये एंगल आ जाएगा मेरा 53 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को मेरे को ये वाली वेलोसिटी पता है इस डायरेक्शन में चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा वी ए एक्स कॉस 57 डिग्री, ठीक है। कॉस 57 डिग्री कितना था, 4 इंटू कॉस 57 कितना हो जाएगा, कॉस 57 विल बी 3/5, ठीक है, कॉस 57 3/5, तो हमने वही किया, ठीक है। वी ए एक्स कॉस थीटा मैंने ये ले लिया, तो दिस इज माई 3/5। सेम वे मैंने वी ए वाई के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूंगा, तो वी ए वाई का कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरा, दिस विल बी 53, दिस विल बी 37, तो वी ए वाई कॉस 37, ठीक है, वी ए वाई कॉस 37 कितना है मेरा, कॉस 37 विल बी 4/5, ठीक है। सो वी ए वाई कॉस 37, ठीक है। या आप साइन थीटा सेम एक थीटा एज्यूम करके इसको साइन थीटा भी कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई कॉस थीटा, ये इसके अक्रॉस कॉस थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो इसके अक्रॉस साइन थीटा हो जाएगा, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी मेरी वी ए एक्स और वी ए वाई की मैंने इस डायरेक्शन में ले ली, तो जो मेरी इस कंपोनेंट की वाली वेलोसिटी आएगी दैट शुड बी इक्वल टू जो मेरी बी के कंपोनेंट वाली है, दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, दैट शुड बी इक्वल, दैट इज माई प्रॉपर्टी ऑफ माई रिजिड बॉडी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो हम वी बी वाई की लेते हैं, तो दिस इज माई, so this angle is 53, so this will be 53 डिग्री, ठीक है। तो this will be 3 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री कितना था मेरा, that is my cos 53 डिग्री 3/5, ठीक है। तो this is my v bx, तो 3 इंटू 3/5, ठीक है। सेम वे अब मैं लूँगा इसका cos, this is my 53 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री is 4/5, तो v b y cos 4/5, ठीक है। सो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे मेरे 2 अननोन है, दीज आर माई 2 अननोन, आई जस्ट मेक फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन आई मेड, ठीक है। सेम वे अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करूँगा, अब इन दोनों पॉइंट से भी मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा जहाँ पे मेरे 2 वेरिएबल होंगे, वहाँ पे मेरे वी सी एक्स वेरिएबल होगा और वी बी वाई वेरिएबल होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस। तो अब मैं इन वेलोसिटीज़ को आई पुट इट अक्रॉस दिस लाइन के अक्रॉस निकालूंगा, ये दोनों वेलोसिटीज़ का जो कंपोनेंट है इस लाइन के अक्रॉस निकालूंगा, ठीक है। इससे मेरे आएंगे आई विल बी गेटिंग दिस वन, ठीक है, वी बी वाई प्लस वी सी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आई मेड इट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे वी हैव डन द कंपोनेंट, और इससे मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम वे अब मैं जब थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा दैट विल बी अलॉन्ग दिस वी ए सी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो भी मेरे ये वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग इस वाली वेलोसिटी सी की दोनों वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, सेम वे ए के जो ए वेलोसिटी के जो मेरे कंपोनेंट होंगे अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये मेरा एंगल आप देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 3, ये होगा 4, तो यहाँ पे एंगल 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 53 था, यहाँ पे 37 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से
आपकी 3 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये आ गई। 3 इक्वेशन आ गई आपके पास, 3 अननोन है, ठीक है। VBY, VAY और VCX 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। यू विल सॉल्व देम। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास AY आ जाएगा -3। तो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी ये वाली, तो एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये है, ठीक है। सेम वे VBY आएगा आपका दिस डायरेक्शन, ठीक है। VBY भी आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो VCX आएगा दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज माई 13/4, ठीक है। तो बस इसमें कंपोनेंट्स हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं था ये, ठीक है। अब मेरे को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम 2 पार्टिकल ले लेंगे ये वाले। अब मैं जो एंगल निकालूंगा ये दोनों के अक्रॉस मेरे को ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा हम लोग कैसे निकालेंगे? ओमेगा विल फाइंड आउट, ये सपोज दिस इज A, दिस इज B, तो ओमेगा मेरा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, परपेंडिकुलर टू माई लाइन AB, परपेंडिकुलर टू माई लाइन AB डिवाइडेड बाय AB लाइन की लेंथ, ठीक है। AB लाइन की लेंथ कितनी थी मेरी? सो दिस इज माई 4, 3, तो ये 5 हो गई, ठीक है। ये मेरी 5 आ गई। अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A अलॉन्ग दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर पे निकालनी है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन कौन सी लाइन हो गई? ये वाली और ये वाली। अब ये जो मेरी वेलोसिटीज निकली है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के कंपोनेंट मेरे को इस लाइन के क्रॉस करने हैं, और इन दोनों के कंपोनेंट मेरे को इस लाइन के क्रॉस करने हैं। देन आई विल हैव टू टेक द B वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A करना है, ठीक है। पहले मैं वेलोसिटी ऑफ B की निकालूंगा अक्रॉस दिस लाइन, सेम वे मैं A की निकालूंगा अक्रॉस दिस लाइन, और दोनों को माइनस करूंगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इट हेयर। तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी ऑफ Y कितनी थी? दैट इज़ माई 9/4 आई थी, ठीक है। तो VBY, तो एंगल ये वाला कितना है मेरा? सो दिस एंगल विल बी, ये एंगल कितना था? ये 53 था, 37, तो ये भी मेरा 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा VBY, ये मेरा 53 डिग्री हो जाएगा। तो VBY cos 53 डिग्री, VBY cos 53 डिग्री कितना है मेरा? 3/5, ठीक है। तो VBY cos 53 डिग्री, तो दैट इज माई, तो डायरेक्शन मेरी क्या थी? मेरी इसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरी ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। सेम वे इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे मैं जब इसको ब्रेक करूंगा तो इसकी भी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, तो दोनों की डायरेक्शन मेरी सेम हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ B को पहले मैंने ब्रेक किया, तो ये मेरा हो गया इधर। VBY कितना था मेरा? 9/4 की डायरेक्शन ये थी, तो मेरे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो 9/4 cos 53 डिग्री इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे मेरा जो 3 को अब मैं ब्रेक करूंगा दैट इज ऑल्सो विल कम इन दिस डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन आई एम टेकिंग इट पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वाली डायरेक्शन का मेरा VBY आ जाएगा। सेम वे आई विल टेक द डायरेक्शन ऑफ माई VAY, ठीक है। तो अब मैं दिस इज माई 3, अब 3 को मैंने इस डायरेक्शन में ब्रेक किया। सो दिस एंगल विल बी, सो दिस इज 53, सो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। तो 3 cos 57 डिग्री, तो 3 sin 53 कर लो, या cos 57 सेम वैल्यू है, तो दिस विल बी 3 sin 53 डिग्री कम्स आउट टू बी 3 sin 53 4/5, ठीक है। 4/5 हो जाएगा ये। सेम वे मैं वेलोसिटी ऑफ A निकालूंगा। वेलोसिटी ऑफ A को भी आई ब्रेक डाउन इन दिस साइड। तो पहले मैं वेलोसिटी ऑफ x को ब्रेक डाउन करते हैं, तो माइनस आ गया बिकॉज वी आर डूइंग द रिलेटिव, तो -4 ये मेरा एंगल था। सो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 cos 37 डिग्री। तो cos 37 इज इक्वल टू sin 53 भी होता है, तो V cos 37 डिग्री विल बी 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4/5। सेम वे मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा 3 को अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एंड परपेंडिकुलर टू लाइन AB, ठीक है, इस अक्रॉस दिस लाइन। तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ जाएगा, दैट इज ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, डिवाइड बाय 5 करूंगा, आई विल गेट माई आंसर, ठीक है। यही मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना था, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा ये, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट था दैट इज बस इसमें जो कंपोनेंट्स थे वही लेने थे, बाकी कॉन्सेप्ट ईजी था इसमें लगाने के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें सबसे पहले वर्ड है इंस्टेंटेनियस। तो हम जो यहाँ पे पहले तो इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो होता है ICR, ये जो मेरे होते हैं दीज आर जस्ट द रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दे डोंट हैव एनी फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, दीज आर जस्ट द रेफरेंस पॉइंट टू, वी आर कंसिडरिंग देम एज अ रेफरेंस पॉइंट कि जिसके अबाउट बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी है मेरी, सपोज इफ बॉडी इज डूइंग बोथ, मेरा रोटेशनल मोशन भी कर रही है और ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है। फॉर इंस्टेंस इफ आई अज्यूमिंग दिस रॉड, ये रॉड है मेरी, दिस रॉड इज मूविंग हेयर, ठीक है, ये अलोंग द फ्लोर एंड अलोंग द वॉल इट इज फॉलिंग डाउन, ठीक है, इस तरीके से फॉल डाउन कर रही है वाली।
तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, इसका रोटेशन मोशन भी हो रहा है. नाउ इफ आई हैव टू सी कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटीज ये हैं, ठीक है, दीज आर द वेलोसिटीज. तो नाउ एट दिस इंस्टेंट इट इज डूइंग अ ट्रांसलेशन रोटेशनरी मोशन. अगर मैं देखना चाहूँ कि एट दिस इंस्टेंट व्हाट इज, इफ आई वांट टू सी कि एट दिस इंस्टेंट कोई एक ऐसा पॉइंट कौन सा है मेरा स्पेस में जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज एट अ रेस्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज एट अ रेस्ट. तो दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड इट आउट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ IOAR. और वही जो पॉइंट होगा मेरा, दैट पॉइंट इज नथिंग बट, बिकॉज इस बॉडी पे तो सारे पॉइंट मेरे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी पे तो सारे पॉइंट मेरे मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट इसका है अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, आउटसाइड दिस बॉडी एक पॉइंट है कि जो विद रिस्पेक्ट टू माय ग्राउंड दैट इज एट अ रेस्ट एंड विच वी अज्यूम कि उस पॉइंट के अबाउट द बॉडी इज रोटेटिंग, ठीक है. वो पॉइंट मैंने ले लिया. दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. और इसके अक्रॉस जो मेरा एक्सिस है दैट इज गोइंग आउट और इनसाइड द प्लेन, दैट वी कॉल द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये जो मेरी रॉड है दिस इंस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है इंस्टेंट. तो ये हर पॉइंट पे चेंज होगा, ये होगा ना, ये नहीं है कि आपका सेम ही रहेगा. आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी तो आपका इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज होएगा. तो यहाँ पे ये इस इंस्टेंट की बात कर रहा है. तो जब ये रॉड इस इंस्टेंट पे थी और ये मेरी वेलोसिटी सी, तो इस इंस्टेंट पे ये वाला वो पॉइंट था जिसके जो मेरा जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी जो मेरी रॉड है इट इज डूइंग अ प्योरली रोटेशन मोशन, ठीक है, नो ट्रांसलेशन मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन. तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज माई विद रिस्पेक्ट टू माई ग्राउंड इट इज एट रेस्ट. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज एज रेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये मेरा रेस्ट पॉइंट है विच इज नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और इसके अबाउट माई दिस रॉड इज डूइंग अ रोटेशन मोशन, बट इस पॉइंट इस इंस्टेंट पे ही ओनली, ठीक है. इट इज नॉट लाइक फॉर ईच एंड एवरी. अब रॉड मेरी यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई तो मेरा इंस्टेंटेनियस रोटेशन ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है. दिस पॉइंट इज ऑल्सो चेंजिंग. सो ये बस ये वो वाला पॉइंट है जो मेरा पॉइंट मेरा रेस्ट पे है. तो वन थिंग इज दैट एंड सेकंड पॉइंट थिंग इज इसके अबाउट नाउ बॉडी इज डूइंग अ प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है. तो यहाँ पे वही दे रखा है हमने, यही हमने समझा रखा है. व्हेन अ बॉडी इज डूइंग कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मूव कर रहा होता है. यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो मूविंग, सो इट इज डूइंग अ रोटेशन अबाउट दिस, सो दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है, दैट इज डूइंग अ ट्रांसलेशन मोशन. बट स्टिल अभी भी एक पॉइंट है आपका या तो इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, ठीक है. इस जो हमारा रोलिंग मोशन होता है, जो डिस्क का रोलिंग मोशन होता है, उस पर जो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है दैट इज ऑन द बॉडी, ठीक है. यहाँ पे हमने देखा दैट इज आउटसाइड द बॉडी, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी. तो दैट कैन बी इन द बॉडी, दैट कैन बी आउटसाइड द बॉडी, दिस विच इज मोमेंटरली एट रेस्ट, जहाँ पे मेरी स्पीड जीरो हो जाती है. क्यों जीरो हो जाती है? बिकॉज वहाँ पे जो मेरा बिकॉज ऑफ रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ रोटेशन जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो मेरी इन दोनों वेलोसिटीज़ को कैंसिल कर देगी, ठीक है. बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी आएगी बिकॉज ऑफ रोटेशन इट इज रोटेटिंग लाइक दैट, तो इस पॉइंट पे मेरी यहाँ पे कुछ पे ओमेगा इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है. सेम वे ये वाली वेलोसिटी के अक्रॉस इस डायरेक्शन में मेरी, जब ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा तो इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस को ही आ जाएगी. तो ये वाला पॉइंट मेरा रेस्ट पे आ जाएगा उस केस में. तो दिस पॉइंट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, नो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है. इसके अबाउट माई बॉडी इज डूइंग अ रोटेशन मोशन, बट अगेन दिस इज जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इट इज नॉट कंटिन्यूस. जैसे जैसे आपकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे बॉडी आपकी मूव होती जाएगी, वैसे वैसे आपका IOAR भी चेंज होता जाएगा, ठीक है. सो IOAR के अबाउट बॉडी विल बी डूइंग अ प्योर रोटेशन. तो हमने ट्रांसलेशन और रोटेशनल से वी हैव सीन IOAR के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी विल बी डूइंग ओनली द प्योर रोटेशन, ठीक है. तो हमने इस रॉड के केस में देखा, रॉड के केस में हमने देखा तो दिस रॉड के पास ये वेलोसिटी है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ठीक है. तो इसमें हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं रॉड की, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कम्स आउट टू बी दिस वन, ठीक है. इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये अभी हम देखेंगे कि हमारे को हाउ वी आर फाइंडिंग इट, बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. सेम वे जब मेरी रॉड स्लाइड करके यहाँ तक आ गई तो स्टिल हैविंग दिस वेलोसिटी, सो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कम्स आउट टू बी दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट ये आ जाएगा, दिस इज माई सेंटर पॉइंट एंड दिस इज माई, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन जा रही होगी इसके अबाउट मेरा दिस बॉडी विल बी डूइंग अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, रोटेशन मोशन कर रहा होगा, राइट. तो आप कुछ एक पॉइंट्स और देख लेते हैं. सो सेम वे जो हमारा डिस्क मोशन होता है, रोलिंग मोशन होता है, तो रोलिंग मोशन में ये मेरा सेंटर पॉइंट है विच इज मूविंग हेयर, ठीक है. एंड दिस बॉडी इज ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है. तो ये भी बॉडी मेरी ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है, रोटेशन मोशन भी कर रही है. तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे जो ये वेलोसिटी होगी, बिकॉज ये जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगी मेरे सारे पॉइंट्स के पास होगी, फॉर ऑल द पॉइंट्स इट इज हैविंग दिस वेलोसिटी. तो मेरा एक ना एक पॉइंट मेरा जरूर लाई करेगा कि जहाँ पे मेरी ये वाली वेलोसिटी विल बी कैंसिल विद माय लीनियर रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है. तो वो वाला पॉइंट ये वाला आता है जहाँ पे मेरी VCM विल बी इक्वल टू माई, ठीक है, विल बी इक्वल टू माई ओमेगा आर. तो दिस पॉइंट वी कॉल इट अ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस पॉइंट के अबाउट एट दिस इंस्टेंट माई व्हील विल बी डूइंग दिस इज मूविंग ओमेगा, ठीक है. द व्हील विल बी रोटेटिंग विद द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. सो नाउ
the body will be doing a pure rotation about IOR. ठीक है, v is equal to 0. It is just for the simplification purpose. It does not have any physical physical concept नहीं है. It is just for the reference point for the simplification. ठीक है, IOR we have seen it is position at position 1. इस वाली position के लिए ये IOR है, इस position पे shift हो गया तो ये IOR है. ठीक है, this depends on the position at that instant. We have seen two position, तो 2 IOR हमारे को मिल गए. ठीक है, ये जो IOR होता है that is my stationary point with respect to ground. This point is not at all moving. My body is moving but this point is not at all moving. ठीक है, this can be in and outside the body. और जो मेरी ओमेगा होती है, ओमेगा we have seen it is a property of a rigid body. So omega of my with omega with instantaneous axis of rotation is equal to my omega of my center of mass. ठीक है, that is my, because we have seen in the rotation this is a property of my rigid body कि my omega is same for within the body और outside body में भी IOR के about that is omega is always same. ठीक है, तो that is also a property. ठीक है, that is also a key property. ठीक है, तो हमने ये वाला पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. हमने ओमेगा जो होगा सेंटर ऑफ मोशन के अबाउट और किसी और मोशन के अबाउट, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो इट इज डूइंग ओमेगा अबाउट दिस. अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट देखूंगा विच इज माई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अबाउट भी मेरा ओमेगा यही आएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द ओमेगा. ठीक है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. अगर ये मेरा फॉर इंस्टेंस इस केस में मेरा IOR बाहर लाई कर रहा है, तो इस केस में केवल IOR के अक्रॉस मेरा ओमेगा विल बी सेम विच इज माई ओमेगा इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के. ठीक है, अब हम देखते हैं हम लोग निकालते कैसे IOR. तो IOR में हमारे को 3 कंडीशन में निकालेंगे हम लोग IOR. जब मेरे को एक तो अगर किसी बॉडी का मेरे को लीनियर वेलोसिटी दे रखी है एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी दे रखी है और मेरे को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ऑफ द बॉडी, तो उस केस में निकालेंगे. फिर मैं दूसरा निकालूंगा तो IOR हम लोग निकालेंगे व्हेन द बॉडी इज डूइंग कंबाइंड मोशन. ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी बता रखी है और मेरे को रोटेशन बता रखी है. दिस इज माई केस 1. केस 2 देखेंगे जब मेरे को 2 पॉइंट है कोई बॉडी पे, तो उनकी मेरे को लीनियर वेलोसिटी, उनकी मेरे को वेलोसिटीज बता रखी है 2 पॉइंट की. ठीक है, तो वो वाला देखेंगे. एक देखेंगे 2 पॉइंट है, उन दोनों की लीनियर वेलोसिटी बता रखी है, दैट इज पैरेलल. और एक है मेरा लीनियर वेलोसिटी बता रखी है, दैट इज नॉट पैरेलल. ठीक है, तो दीज 4-5 सिचुएशन दैट वी आर गोइंग टू सी फॉर माई फाइंडिंग ऑफ माई IOR. ठीक है, तो इस केस में देखते हैं कि दिस इज माई बॉडी विच इज रोटेटिंग. ठीक है, ये इट इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इज बीन गिवन v. ठीक है, तो नाउ इस पे जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो मेरी जो वेलोसिटी रखी है उसकी जो टेल से यू जस्ट हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. तो IOR लाइंग ऑन दिस पॉइंट ओनली. ठीक है, यहीं पे लाई करेगा. इट डिपेंड्स ऑन कि ओमेगा किस डायरेक्शन में. ठीक है, आपको एक वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी रखी है ना, तो उसके टेल से आप परपेंडिकुलर देख लो, उसके टेल से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. जैसे हमने यहाँ से ये मेरे को ये दे रखा था और ये दे रखा था. ठीक है, तो मैंने इसके टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके टेल से परपेंडिकुलर यहाँ पे जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हुआ. अगर मेरे पास 2 वेलोसिटी दे रखी है अगर मेरे को किसी भी पॉइंट की 2 पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, तो IOR निकालने का ये तरीका है. आप उसके टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज माई IOR. बट यहाँ पे मेरे को एक ही वेलोसिटी दे रखी है, तो मैंने इसकी टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली. माई IOR विल बी लाइंग ऑन दिस पॉइंट. इट डिपेंड्स ऑन माई ओमेगा किस तरीके से रोटेट कर रहा है. जब मेरा ओमेगा इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी यहाँ इस वाले पॉइंट्स पे जितनी भी वेलोसिटी होंगी दैट विल बी एडिंग अप. ठीक है, वो वेलोसिटी के साथ एड अप होंगी. जो मेरी ये वाली पॉइंट की वेलोसिटी होंगी वो यहाँ पे माइनस होती रहेंगी. ठीक है, ये माइनस होती रहेंगी इधर. और जो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मेरी ये वाली वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द रोटेशन की वजह से जो मेरी ओमेगा आ आएगी. ठीक है, ओमेगा आर आएगी, तो वो वाला मेरे को पॉइंट निकालना है. तो v एट 1 पॉइंट वेयर दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा मेरा v बाय ओमेगा. ठीक है, तो इस पॉइंट से जो मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा उसके नीचे आर ओमेगा v बाय ओमेगा पे एट ए डिस्टेंस आई विल बी गेटिंग माई ICR. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने वी कैन सी इट इन दिस केस. तो here my body is having the VCM here. ठीक है, that is my जो मेरी लीनियर वेलोसिटी है. ठीक है, इससे परपेंडिकुलर मैंने खींची एक लाइन, तो this is moving omega like this, so it must be having the मेरी जो velocity होगी it must be having the instantaneous axis somewhere down. ठीक है, इस वाले पोर्शन में होगा, ऊपर वाले पोर्शन में नहीं होगा. ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे, सो यहाँ पे हम we will see कि at one point of this point पे, इस point पे we could able to see my VCM is getting equal to my this omega r. ठीक है, this omega into r. ठीक है, VCM is getting equal to my omega r, so at this particular point. ठीक है, तो that is my IOR. ठीक है,
सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि ये इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है. सो इट कैन बी लाई समवेयर हेयर ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट, हमारा रोलिंग वाले केस में भी एज्यूम कि इट इज़ लाइंग हेयर. ठीक है, रोलिंग वाले केस में हम लोग लेते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे देखा, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओमेगा एंड वी. ठीक है, आपका ओमेगा बहुत हाई है तो इट विल बी लाइंग समवेयर डाउन. ठीक है, इट विल बी लाइंग समवेयर इनसाइड. ठीक है, अगर आपका ओमेगा बहुत हाई है. अगर आपका ओमेगा बहुत कम है तो इट विल बी, बिकॉज क्या होती है आपकी वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होगी ना. तो इट डिपेंड्स अप आर जो डिपेंड करेगा दैट इज वी और ओमेगा पे. अगर आपका ओमेगा बहुत हाई है दैट मीन्स इट जो एक्स आएगा, जो आपका डिस्टेंस आएगा, दैट शुड बी समवेयर नियर टू दिस सेंटर. ठीक है, अगर आपका ओमेगा बहुत कम है और वी बहुत हाई है, दैट शुड बी आउटसाइड, अवे फ्रॉम दिस. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दिस. सो दिस इज अ स्पेशल केस फॉर अ रोलिंग व्हेन वी फाइंड द IAOR इज एट दिस पॉइंट. ठीक है, बट एनीवेज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ये दे रखा है कि आपको एक वेलोसिटी दे रखी है पॉइंट की एंड यू आर हैविंग द ओमेगा विच इज़ योर एंगुलर वेलोसिटी, तो आप क्या करो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो एंड यू सी कि आपका यहाँ पे ये जो ICR लाई करेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, वो लाई करेगा एट ए डिस्टेंस v बाय ओमेगा पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. So my next is कि I am having the velocity of 2 point. When the velocity of 2 point is given in the body, तो मेरे को A की velocity पता है is in this direction, B की velocity पता है. तो आप इसमें सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो आपने यहाँ पे लगाया था कि आप ये दो velocity पता है आपको, आप इसके परपेंडिकुलर टेल से दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ कर दो. इसके टेल से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, सेम वे इसके टेल से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी. जहाँ पे ये मेरा जहाँ पे मेरा ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज माय इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. ठीक है, वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे मेरी लीनियर वेलोसिटी विल बी जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब मेरे को ये पॉइंट निकालना है, दैट इज नथिंग बट दिस. इसके अबाउट माय बॉडी विल बी मूविंग विद ओमेगा. ठीक है, दोनों पॉइंट का ओमेगा सेम रहेगा, तो आई कैन राइट इट डाउन ओमेगा इज इक्वल टू VB बाय दिस एक्स. ठीक है, और आई कैन राइट इट डाउन ओमेगा बाय A. So if this is my point P, so VA by AP और is equal to ओमेगा इसका हो जाएगा, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं VB by BP. ठीक है, हम इस तरीके से ओमेगा लिख सकते हैं. तो यहाँ से हम AP और BP निकाल सकते हैं if my VA VB if it's been given to you. ठीक है, नाउ अगर आपके दो पॉइंट्स पैरेलल हैं. ठीक है, अगर आपके दो वेलोसिटी दे रखी हैं दो पॉइंट्स की, यहाँ पे हमारी क्या थी, वेलोसिटी पैरेलल नहीं थी तो ये इंटरसेक्ट कर रही थी. अब क्या है, मेरे पास वेलोसिटी पैरेलल है, तो यहाँ पे इसके अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो दोनों एक ही लाइन ड्रॉ करेंगी. ठीक है, यही सिंपल लाइन है तो देयर विल नॉट बी एनी इंटरसेक्शन. तो पैरेलल में भी दो केसेस होते हैं, एक मेरे दोनों पैरेलल इस तरीके से है, दूसरा मेरा अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो आप दोनों केस का देखते हैं. तो मेरा पहला ये है कि इस तरीके से मेरी दो वेलोसिटीज़ हैं, दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, तो अब मैं इस केस में क्या करूँगा, दोनों के टेल से एक वेक्टर परपेंडिकुलर ज्वाइन करूँगा और दोनों के हेड से ज्वाइन करूंगा. ठीक है, दोनों के हेड से ज्वाइन करूंगा, जहां पे मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब वो किस पे पॉइंट निकालेगा, सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस. ठीक है, नाउ इस पॉइंट के अबाउट मुझे पता है पूरा का पूरी बॉडी ओमेगा कर रही है, तो आई कैन राइट इट डाउन ओमेगा इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस x दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस d प्लस x. ठीक है, तो इससे मैं x निकाल लूँगा. ठीक है, आई नो दिस, इन दोनों का मेरे को पता है कितना गैप है, d आई नो, V1 V2 आई नो, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई x. ठीक है, सेम वे जब मेरी दो वेलोसिटीज पैरेलल है बट दे आर अपोजिट. ठीक है, एंटी पैरेलल है, these two are velocity, तो इसमें भी मैं वही करूँगा, दोनों के टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और दोनों के हेड से ड्रॉ करूँगा. अब जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है दिस इज माई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट ही आ जाएगा. तो सपोज आई विल टेक दिस एज x एंड दिस विल बी d माइनस एक्स. तो आई विल अप्लाई द सेम थिंग, जो मेरा ओमेगा होगा, ओमेगा विल बी सेम फॉर द होल बॉडी, तो ओमेगा विल बी V2 डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो V2 डिवाइडेड बाय x दैट विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो V1 डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स. ठीक है, तो यहाँ से मेरा x निकाल लेंगे, d आपको पता है, V1 V2 पता है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर x. ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. सो यहाँ पे मेरे को ये रॉड दे रखी है जिसकी मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट A और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स V के परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो. ठीक है, और ये ओमेगा ऐसे कर रहा है, तो इंट्यूशन से भी आपको पता लग जाएगा, इधर ऊपर की साइड में तो वेलोसिटी है एड अप होगी V प्लस ओमेगा आर हो जाएगा, और नीचे की साइड में कहीं पे होगी V माइनस ओमेगा आर होगी, और जिस पॉइंट पे V माइनस ओमेगा आर विल बी जीरो दैट इज माई पॉइंट ऑफ माई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ से मेरा R जो आ जाएगा दैट इज नथिंग बट योर V बाई ओमेगा. ठीक है, V आपको दे रखा है एंड ओमेगा इज बीन गिवन टू यू, V डिवाइड बाय ओमेगा कर दो, दैट इज माइनस, सो V डिवाइडेड बाय 2L. तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आपका R आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2L. तो यहाँ पे ये जो लेंथ है L है, इससे डबल लेंथ पे यहाँ पे कहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, R कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2L. ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं. राइट, मूव ऑन करते हैं. अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट रोलिंग मोशन का. ठीक है, सो रोलिंग मोशन जो है एक काफ़ी
काफ़ी हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द व्हील होता है तो उसके अंदर जो व्हील होता है हमारा, तो दैट इज डूइंग बोथ टू सेट ऑफ मोशन। हमारा ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा था। तो जो मेरा एक्सेल होता है, सपोज दिस इज माई व्हील, तो इसका जो एक्सेल होता है इसके अबाउट माई व्हील इज डूइंग द रोटेशन मोशन, और जो एक्सेल है दैट इज ऑल्सो मूविंग पैरेलल टू दिस रोड। ठीक है, पैरेलल टू दिस रोड दिस इज ऑल्सो मूविंग। तो माई एक्सेस इज ऑल्सो मूविंग लीनियरली एंड माई अबाउट दिस एक्सेस माई व्हील इज रोटेटिंग। ठीक है, तो दैट इज द मोशन ऑफ माई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। अब हम जो रोलिंग मोशन देखेंगे, रोलिंग कब बोलते हैं हम लोग, व्हेन रोलिंग, हम लोग जो प्योर रोलिंग केस लेते हैं, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग एट माय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट मींस ये जो मेरा दिस इज माय डूइंग ये इस तरीके से मेरा रोटेट कर रहा है, तो ये जो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है दैट इज कनेक्टिंग विद द सरफेस। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन होगा, अगर इफ देयर इज अ स्लिपिंग हैपनिंग मींस कि देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, ये सरफेस, अब सरफेस तो मेरा रेस्ट पे है और ये वाला पॉइंट मेरा मूव करेगा, तो दैट मींस देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग होगा, जिसकी वजह से दैट इज द केस ऑफ आवर स्लिपिंग। ठीक है, और मेरा रोलिंग मोशन क्या होता है कि मेरा देयर इज नो स्लाइडिंग। ठीक है, देयर इज नो स्किडिंग एंड नो स्लिपिंग बिटवीन द पॉइंट वेयर बिटवीन दिस पॉइंट एंड द सरफेस। तो अब सरफेस की तो मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0, और इसकी भी वेलोसिटी, देन दिस पॉइंट की भी वेलोसिटी मेरी 0 होगी, कोई भी पॉइंट की, बिकॉज दिस इज रोटेटिंग। तो अब थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बट ये जो इस पॉइंट पे जो भी कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी वेलोसिटी विल बी माई 0 वेलोसिटी, बिकॉज माई सरफेस इज 0, और दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माई सरफेस की वेलोसिटी। ठीक है, सरफेस और इस पॉइंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अगर वो रिलेटिव मोशन होगा तो दैट विल बी केस ऑफ स्लिपिंग, जो कि हमने देखा था कि इन दिस केस के व्हेनेवर इफ यूर दिस, हमारा इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसकी वेलोसिटी vc लिख सकते हैं, जो मेरी सेंटर ऑफ इसके सेंटर की वेलोसिटी है, प्लस इस डायरेक्शन में मेरी ओमेगा आर आएगी। ठीक है, तो नाउ इस केस में जो vp आएगा मेरा, दैट इज माई vc माइनस ओमेगा आर। ठीक है, माइनस ओमेगा आर, तो दिस इज माई पॉइंट vp। अगर मेरा सरफेस मेरा रेस्ट पे है, इफ माई सरफेस इज एट रेस्ट, देन vp शुड बी 0। ठीक है, तभी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो आई कैन राइट इट डाउन vc इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, दैट इज माई केस ऑफ माई रोलिंग, नो स्लिपिंग और नो फ्रिक्शन इज देयर, नो स्लिपिंग इज बीन टेकिंग प्लेस। अगर स्लिपिंग होती है तो वी हैव सीन कि स्लिपिंग किस केस में होगी, व्हेन माई vc इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। ठीक है, उस केस में मेरी स्लिपिंग हो जाएगी। या दूसरा होगा मेरा व्हेन माई ओमेगा आर इज ग्रेटर देन vc। ठीक है, तो या तो उस केस में आपकी स्लिपिंग हो गई। ठीक है, अगर आपका ओमेगा आर ज़्यादा है तो आपकी बॉडी, ये वाला पॉइंट है, पीछे की तरफ टेंडेंसी है इसके मूव करने की, अगर आपका ओमेगा आर है ज़्यादा है vc से। अगर आपका vc ज़्यादा है तो आपकी आगे की तरफ टेंडेंसी ज़्यादा है मूव करने की। तो इन दोनों केसेस में आई विल बी हैविंग द स्लिपिंग वाले केसेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल प्योर रोलिंग वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। प्योर रोलिंग में ये वाला जो पॉइंट होता है मेरा, दैट शुड नॉट बी रिलेटिवली मूविंग विद द सरफेस। ये जो सरफेस की है, अब सरफेस मेरा कैन बी मूविंग विद एनी वेलोसिटी, सरफेस कैन बी मूविंग विद सम वेलोसिटी, सरफेस कैन बी मूविंग विद सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, सरफेस कैन बी एक्सेलरेटिंग ऑल्सो। तो सरफेस का कुछ भी हो सकता है, बट अगर मेरा प्योर रोलिंग केस है, दैट मीन्स कि ये जो मेरा पॉइंट है और सरफेस का पॉइंट है, दैट शुड नॉट हैव एनी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए मेरा इन दोनों पॉइंट के बीच में। सो दैट इज अ केस ऑफ माई प्योर रोलिंग। सो दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। सो सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये वाला जो पॉइंट है जो मेरा सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट है, दे शुड नॉट बी एनी रिलेटिव स्लाइडिंग। देयरफॉर द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन माई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस सरफेस, ये जो मेरा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये जो मेरा सरफेस है, इन दोनों के बीच में देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो जो इसकी वेलोसिटी है मेरी सरफेस की, वही इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब सरफेस मेरा रेस्ट पे है तो ये vp भी मेरा 0 वेलोसिटी का आ जाएगा। ठीक है, सो दिस पॉइंट की भी मेरी 0 वेलोसिटी होगी, राइट। सो अब इसका विल सी द एनालिसिस कि सपोज दिस माई, इफ वी टेक द डिस्क, हमने डिस्क को क्या किया, विल स्पिन द डिस्क एंड वी जस्ट पुश इट, तो इसके पास क्या आ जाएगी, ओमेगा भी आ जाएगी एंड इट इज मूविंग विद vc। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी है, इसके पास ओमेगा भी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद दिस एंड इट इज हैविंग द ओमेगा ऑल्सो। ठीक है, नाउ फॉर द केस ऑफ अर प्योर रोलिंग का केस में देखते हैं। तो नाउ दिस बॉडी, इस बॉडी में इस ए पॉइंट है मेरा जो सरफेस के साथ कनेक्ट पे है, तो ए पॉइंट की क्या वेलोसिटी है, दिस इज माई वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन विच इज vc जो रहती है मेरी, और एक मेरी बिकॉज ऑफ रोटेशन एक वेलोसिटी आएगी, दिस इज माई ओमेगा इंटू आर। ठीक है, अब ये जो मेरा va है दैट शुड बी इक्वल टू माई जो मेरा सरफेस की वेलोसिटी है। सरफेस की वेलोसिटी अगर इस केस में मेरी 0 है, हियर इन दिस केस वी आर टेकिंग सरफेस वेलोसिटी 0, इन दिस केस सरफेस इज मूविंग विद v वेलोसिटी। सो मेरा ये वाला जो केस है, आई विल पुट here in this case surface velocity 0, तो मेरा va will be 0 and that is equal to vc minus omega r is equal to 0, तो मेरा vc आ जाएगा that is equal to omega r। ठीक है, यहाँ पे मेरा vc आ जाएगा omega r when my surface is equal to 0। ठीक है, that is my case of my rolling। अगर मेरा surface is also moving तो I can write it down v is equal to vc minus omega
आर, ठीक है। तो ये अगेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जो मेरा वी का वेलोसिटी कितनी आ गई, वी माइनस वी सी, दैट शुड बी इक्वल टू माई सरफेस की वेलोसिटी, जो मेरी सरफेस की वेलोसिटी है, ठीक है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। तो दोनों इक्वल हो गई, देन ऑल्सो देयर विल नॉट बी एनी देयर इज नो स्लाइडिंग इन दिस केस, देयर इज नो स्लिपिंग इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेप्ट है हमने वही देखा, वेलोसिटी ऑफ ए लिखी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो वी सी मेरी इस डायरेक्शन में ये आ गई आई, और ओमेगा आर मेरी इस डायरेक्शन में आ गई माइनस आई, ठीक है। सो ये जो मेरी वैल्यू है वी ए की वैल्यू जो है डिपेंड करेगी ऑन द वैल्यूज ऑफ योर वी सी एंड ओमेगा, ठीक है। अगर आपका वी सी बहुत ज़्यादा हुआ ओमेगा आर से, देन यू विल बी हैविंग द टेंडेंसी, ए की टेंडेंसी होगी आगे मूव करने की, ठीक है। तो फिर रिलेटिव मोशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो मेरी एक फ्रिक्शन आ जाएगी पीछे, व्हेन विल सी द फ्रिक्शन केसेस, दैट इज वन ऑफ द केस। अगर आपकी स्पिनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आपका ओमेगा बहुत हाई है, ठीक है, ओमेगा बहुत हाई है, दैट मीन्स आपकी बॉडी की टेंडेंसी है पीछे मूव करने की, ठीक है, तब उस केस में देन द फ्रिक्शन विल बी मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बाद वाले केसेस में, बट अभी के केस में विल टेक के माई सो हमने यहाँ पे देखा वी ए विल बी डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूज ऑफ योर वी सी एंड ओमेगा, ठीक है। फॉर द रोलिंग देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ दिस पॉइंट, तो नो रिलेटिव मोशन। सो इन द केस वन व्हेन योर सरफेस की वेलोसिटी जीरो है, तो आपकी ए की भी वेलोसिटी जीरो हो गई, एंड हेयर फ्रॉम हेयर यू गेट वी सी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेम वे केस टू है मेरा, जब सरफेस की वेलोसिटी मेरी वी है, व्हेन माय सरफेस इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, तो वी इज इक्वल टू वी एंड माय कंडीशन कम्स आउट टू वी इज इक्वल टू वी सी माइनस आर ओमेगा, राइट। अब इस पे एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सो सपोज ये मेरी बॉडी इधर इट इज़ मूविंग विद वी सी है, और इसका ओमेगा ये है, ठीक है, दिस इज माई ओमेगा एंड माई दिस ये जो मेरा प्लेन है इट इज मूविंग विद टू वी वेलोसिटी। तो ये प्लेन टू वी से मूव कर रहा है, तो इसका ये पॉइंट टू वी से मूव कर रहा होगा, तो मेरा Vp की वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू Vq वेलोसिटी, दैट शुड बी इक्वल टू 2v, ठीक है। और Vp की वेलोसिटी कितनी है मेरी, सो Vp मेरा इस डायरेक्शन में Vc है और इस डायरेक्शन में मेरा ओमेगा r है, तो मेरी हो जाएगी ये ओमेगा आर माइनस वी, दैट शुड बी इक्वल टू 2v, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ओमेगा आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3v। तो मेरे को यहाँ पे वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट ओमेगा आ जाएगा मेरा 3v बाई आर, ठीक है, दिस इज माई ओमेगा 3v बाई आर आ गया। एंड आई बीन वेलोसिटी क्या होगी इसकी, दैट इज कमिंग आउट ऑफ के हो जाएगी, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, तो ये हो जाएगी के, ठीक है। सो दिस माई आंसर। अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, मेरे दो इस पे वी आर हैविंग द सिलेंडर विच इज बीन डूइंग अ रोलिंग मोशन बिटवीन दीज टू हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लैंक जो ऊपर वाला है उसकी वेलोसिटी 2v है, और नीचे वाला है इसकी इधर की वेलोसिटी a1 है, और ये दोनों ये जो मेरे पॉइंट ये जो है दे आर डूइंग द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो मेरी ये वाली वेलोसिटी हो गई, ये वी बी की वेलोसिटी कितनी है 2v, तो दैट मीन्स ये जो बी पॉइंट इसके ऊपर है मेरा बॉडी के ऊपर, दैट शुड बी हैविंग द वेलोसिटी 2v हियर। सेम वे जो मेरा ए पॉइंट है इसकी वेलोसिटी वी के बराबर होनी चाहिए, तो ए की वेलोसिटी मेरी इधर वी आ जाएगी और इधर मेरी 2v आ जाएगी। अब मेरे को क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ माई ICR, तो मेरे को दो वेलोसिटी मिल गई, मेरे को 2v ये मिल गई और v इधर मिल गई। तो मेरे को किस तरीके से निकालते हैं, एक तो इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे टेल से और एक हेड से कर देंगे, तो इससे ये मेरा ICR आ गया, ठीक है, दिस माई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये मैंने सपोज किया इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एयर। अब मैं लिख सकता हूँ 2v डिवाइड बाई x, दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2r माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस माई r, ये r प्लस r 2r हो गया ना, तो 2r माइनस एक्स, ठीक है। तो इससे मेरा x आ जाएगा, ठीक है। x इज ओनली अननोन टू यू, x आपका आ जाएगा 4r/3, ठीक है। अब आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा यू कैन फाइंड इट आउट, ओमेगा यहाँ से निकाल लो, तो 2v ओमेगा विल बी 2v डिवाइड बाई x आपने निकाल ही लिया, x कम्स आउट टू बी दिस, तो आप डाल लो 2v डिवाइड बाई 4r/3, तो आपका ओमेगा आ जाएगा 6v/4r, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन गेट दिस, राइट। अब हम देखते हैं रोलिंग के केस में। अभी हम जो रोलिंग देख रहे थे यहाँ पे हमारा बॉडी में दोनों चीज़ें हो रही थी, हमारी रोटेशनल भी हो रही थी और हमारी ट्रांसलेशन भी हो रही थी। हमारा जो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला है दैट इज डूइंग अ ट्रांसलेशन मोशन, जो कि पैरेलल टू द सरफेस इससे अक्रॉस ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और इसके अबाउट ऑल माई पार्टिकल आर डूइंग द रोटेशन मोशन, ठीक है, इज ऑल आर पार्टिकल डूइंग द रोटेशन। अब जैसे कि हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन में हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिसके अबाउट माई बॉडी इज डूइंग अ प्योर रोटेशन। अब हम वही वाला पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें को पता है रोलिंग वाले केस में ये वो पॉइंट होता है कि जो मेरा पॉइंट मेरा सरफेस के कांटेक्ट में, सरफेस के जो कांटेक्ट में जो मेरा पॉइंट है उसकी जो मेरी सरफेस के बराबर वेलोसिटी होती है। तो अगर मेरा सरफेस रेस्ट पे है तो दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, तो दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया मेरा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट माई बॉडी विल बी डूइंग अ रोटेशन मोशन, प्योरली रोटेशन मोशन इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। सो पॉइंट ए इज माई इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, ठीक है। तो रिंग विल बी मोमेंटरली रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज माई ICR। तो ये
पॉइंट होगा, अब ये पॉइंट जैसे जैसे व्हील मेरी आगे आगे घूमती जाएगी तो ये मेरा पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे जो सरफेस से टच में रहेगा दैट इज माई इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, ठीक है, दैट इज माई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो बट दैट ऑल्सो at this point it rotates purely, ठीक है, there is no translation motion about this point, and this is at this given instant this point will be इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये वाली उठ के यहाँ पे आ जाएगी, तो अब इस वाले पॉइंट के अबाउट इट इज डूइंग ए रोटेशन मोशन, ठीक है, अब इसके अबाउट रोटेशन, फिर ये आगे घूम के यहाँ पे आ जाएगी जब, तो अब इस पॉइंट के अबाउट, तो ये फिक्स नहीं है, इट इज इंस्टेंटेनियस, तो हर पॉइंट के अबाउट जो ये मेरा टच पॉइंट होगा दैट इज माई ICR, ठीक है, फॉर द रोलिंग बॉडी। अब ये मेरा इसके अबाउट जब बॉडी रोटेट कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो द ओमेगा, और जो ओमेगा विल बी इक्वल टू अबाउट दिस, ठीक है, जो मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ओमेगा हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, कि जो मेरा ओमेगा ऑफ आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज माई ओमेगा अक्रॉस सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हमने देखा था, तो ये भी मेरा ओमेगा सेम है, ये भी मेरा ओमेगा सेम है। अगर मेरे को किसी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, सपोज दिस इज माई ओमेगा, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, तो दैट विल बी ओमेगा, और ये कितना डिस्टेंस है r, तो इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा r, ठीक है, जो कि हमारे केस था रोलिंग में क्या होता है v इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है, जो हमारा केस था, ठीक है। अगर मेरे को इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो इस वाले पॉइंट की कितनी हो जाएगी ओमेगा इंटू 2r, ठीक है, 2r, इसकी वजह से बस रोटेशन की वजह से आ रही है, नो ट्रांसलेशन, केवल रोटेशन की वजह से आ रही है, ओमेगा इंटू 2r, ठीक है, ओमेगा इंटू 2r क्या होता है मेरा, सो दिस इज नथिंग बट योर 2 टाइम्स ऑफ v0, ठीक है। अगर मेरे को इस पॉइंट की चाहिए, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना है मेरा, इस पॉइंट के अबाउट दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसके अबाउट ये वाली वेलोसिटी होगी, तो ये मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कितना होगा, ये दिस r, सो r और r का जो हम लोग ये रिजल्टेंट निकालेंगे दैट इज नथिंग बट रूट 2r, ठीक है, ये रूट 2r हो गया, तो इसके अबाउट ये वाली पॉइंट किससे मूव कर रहा होगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ r, रूट 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा r, ठीक है, तो ये यहाँ पे ओमेगा r इज नथिंग बट योर v0, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी रूट 2 v0, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन गेट द, इसके अबाउट यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, तो इसके अक्रॉस कोई भी पॉइंट होगा, आपको इस वाले पॉइंट की चाहिए, तो इस वाले पॉइंट के आप इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो इसके अक्रॉस वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, तो यू कैन राइट इट डाउन ओमेगा इंटू ये r डिस्टेंस, ठीक है, ओमेगा इंटू r डिस्टेंस, यू विल गेट द वेलोसिटी, यू कैन गेट द लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। अब इस केस में हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है कि वी विल नाउ फाइंड आउट कि जब ये बॉडी मेरी रोल कर रही है, तो पहले बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, फिर ये बॉडी रोल करके यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर ये बॉडी रोल करके यहाँ पे आई। नाउ वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट, जब ये बॉडी मेरी सपोज ये पॉइंट मेरा C घूम के यहाँ पे आ गया, उस केस में मेरा सेंटर ऑफ मास कितना घूम किया, ठीक है, तो मेरा इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। फिर मैं सेकंड केस में इसमें इंटरेस्टेड हूँ, अगर मेरी जब ये वाला पॉइंट है, सपोज मेरा दिस पॉइंट A, ये घूम के पूरा का पूरा घूम के यहाँ पे वापस आ गया, दैट मीन्स माई बॉडी हैज़ डन अ 2 पाई r रोटेशन, ठीक है, पूरा का पूरा पहले A यहाँ पे था, फिर A यहाँ पे गया, 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 पूरा घूम के ये यहाँ पे वापस आ गया। इस केस में मेरा सेंटर ऑफ मास कितना घूमेगा, ठीक है, कितना सेंटर ऑफ मास जाएगा, और फिर मेरा ये पर्टिकुलर पॉइंट A इसने कितना मेरा डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो हम ये दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ पहली चीज़ देखते हैं, हम सेंटर ऑफ मास का मोशन देखते हैं। सपोज दिस इज डूइंग इसका मेरा मोशन हो रहा है डिस्क का, सो इट इज़ हैविंग द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है मेरे को। सो ये पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट कवर्स अप डिस्टेंस एंड कम्स आउट टू बी Q, ठीक है, ये पॉइंट मेरा इट कम्स आउट टू बी हेयर, ठीक है, ये रोटेट जब मेरी व्हील जो मेरी डिस्क है रोटेट करके यहाँ से यहाँ पे आई, तो मेरा जो P पॉइंट है वो Q पे आ गया, Q पॉइंट मेरा यहाँ पे, सो मेरा दिस Q पॉइंट रीचेस टू Q डैश जो मेरे यहाँ पे था, और जो P पॉइंट था यहाँ पे आ गया, ठीक है, और मेरा C जो था सेंटर ऑफ मास इज नाउ हेयर। अब सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया होगा इसके बराबर, बिकॉज मेरा P यहाँ से घूम के यहाँ तक आया ना, और इस सेम डिस्टेंस में सेम उसमें मेरा C यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो माई C डैश शुड बी इक्वल टू ये जो मेरा ये वाला डिस्टेंस होगा PQ, और PQ क्या है मेरा, इट इज़ नथिंग बट इफ दिस इज थीटा तो दिस इज r थीटा, C डैश इज इक्वल टू r थीटा। तो मेरा सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है, सेंटर ऑफ मास जो मेरे माई XCM जो आता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू r थीटा, ठीक है। अगर मैं देखूँ, अगर इफ यू टेक एनी पॉइंट, if you take this point, ठीक है, if you take this point, so if this point comes up, this P point comes up here, so P point का मोशन कितना हुआ, pi by 2, so now your center of mass motion will be r into pi by 2, ठीक है, so center of mass motion will be pi by 2। now if this Q, अगर ये Q का पूरा घूम के वापस आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, so now center of mass कितना मूव करेगा, XCM comes out to be equal to r into थीटा, ठीक है, ये पूरा का पूरा थीटा यहाँ से ये वाला पॉइंट घूम के पूरा का पूरा वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये पॉइंट कितना घूम गया 2 पाई, ठीक है, तो r into
2 पाई, सो ये 2 पाई आर हो गया, ठीक है, XCM हो गया मेरा 2 पाई आर, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर XCM कम्स अप, XCM इज इक्वल टू R थीटा, सो डिस्क रोटेट टू एन एंगल, इफ द डिस्क रोटेट टू एन एंगल थीटा, सो XCM मूव बाय R थीटा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपका R थीटा मूव करेगा इफ योर डिस्क रोटेट बाय एन एंगल थीटा, ठीक है। सो आपका डिस्क यहाँ से फ्रॉम हेयर, इफ द डिस्क, सो डिस्क आपका सब रोटेशन आप डिस्क आप देखोगे, इफ द डिस्क रोटेट, दिस डिस्क रोटेट अबाउट सम एंगल, सो अगर ये घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है, इफ जस्ट कम्स अप हेयर, ठीक है, ये वाला पॉइंट इफ ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, तो नाउ इसका जो रोटेशन हुआ है ये वाले पॉइंट का, दिस मूव्स अप, दिस रोटेशन, दिस थीटा, ये क्यू यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, क्यू घूम के यहाँ पे आ गया, सो दिस विल बी रोटेशन विल बी ये क्यू घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्यू डैश हो गया, सो दिस इज, इफ यू टेक दिस एज ए थीटा, ठीक है, यहाँ से घूम के यहाँ पे, तो R थीटा विल बी बाय XCM, ठीक है। अब इस केस में ये क्यू मेरा पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गया, तो क्यू ने कितना ट्रैवल किया मेरा, क्यू घूम के वापस क्यू डैश आ गया, तो क्यू ने कितना ट्रैवल किया मेरा 2 पाई, ठीक है, और मेरा सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, XCM मेरा कितना मूव कर गया, R इंटू 2 पाई, दैट इज माई 2 पाई R, ठीक है, तो ये मेरा XCM आ गया, वन कंप्लीट रोटेशन, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, माई XCM मूव्स बाई 2 पाई R। अब मेरे को निकालना है लेंथ ऑफ ए पाथ ऑफ ए पार्टिकल ऑन द रिम, अब कोई भी पार्टिकल है मेरा वो निकालना है इन माई, अगर मेरा पूरा का पूरा डिस्क मेरा फुल रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब मेरा पूरा डिस्क मेरा 2 पाई R कर रहा है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास तो 2 पाई R मूव किया, ठीक है, जब मेरा ये पूरा डिस्क है, माई डिस्क रोटेट्स बाय 2 पाई, ठीक है, तो उस केस में मेरा सेंटर ऑफ मास तो मूव कर गया 2 पाई R। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एनी पॉइंट, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें, ठीक है, हाउ मच दैट पॉइंट इज गोइंग टू ट्रेवल। अब मेरे को लेंथ निकालनी है किसी पॉइंट की, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालनी है, पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस क्या होता है मेरा, डिस्टेंस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, आपको टाइम निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम, तो टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड टू सी कि टोटल कितना आपने हम कह रहे हैं पूरा 2 पाई चला, ठीक है, 2 पाई इन विद द स्पीड ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो टाइम यहाँ से अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, सो दैट इज नथिंग बट 2 पाई आपका टोटल घूमा और कितनी वेलोसिटी से ओमेगा, तो ये आपका 2 टाइम आ गया, तो ये आपका टाइम आ गया, इतने टाइम मेरे में अब मेरे को वेलोसिटी देखनी है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी एट सम पॉइंट, ठीक है, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसके अबाउट वेलोसिटी कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ओमेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ओमेगा, ओमेगा मुझे पता है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो किसी भी पॉइंट का अगर मेरे को, अगर सपोज इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है या इस पॉइंट का निकालना है, किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी कमिंग विद द फॉर्मूला, सपोज इस पॉइंट का निकालना है, सो दिस इज R, ठीक है, और ये जो मेरा सपोज यहाँ से ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बी थीटा, सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी थीटा बाई 2, ठीक है, और R और ये R ये मेरा थीटा बाई 2 है, सो दिस विल बी सपोज इन इस केस में देखते हैं, दिस मैं ये पॉइंट घूम के क्यू पॉइंट घूम के मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मेरा घूम के क्यू मेरा यहाँ पे आ गया, तो अब मेरा कितना डिस्क रोटेट हुआ थीटा। अब ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, दिस इज माई थीटा, ठीक है, अब इसका जो हाफ होगा मैं कर दूंगा, इसका थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये वाला ये कितना हो जाएगा, दिस इज माई R साइन थीटा बाई 2, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये वाला जो है मेरा, ये डिस्टेंस कितना होगा R साइन थीटा बाई 2, बिकॉज दिस इज माई थीटा, ये पूरा थीटा है तो ये यहाँ से थीटा बाई 2 हो जाएगा, दिस इज R, तो दिस विल बी R साइन थीटा बाई 2, और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है, सो ये मेरी टोटल लेंथ हो गई, ठीक है, दिस और इस पॉइंट के अबाउट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इंटू ओमेगा, ठीक है, ये मेरी लीनियर वेलोसिटी आ गई किसी भी पॉइंट की किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट भी लूँगा तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक थीटा मूव किया, इफ दिस इज माई थीटा, सो 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा, ये मेरी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को आई डू बाई dt, ठीक है, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to, because my theta is varying continuously, so I'll just take at one particular time, this is the particle is at theta, so at this particular time I'll be integrating small time period के लिए, small time period के लिए कितना distance हुआ, I'll be finding out my ds for small time period and integrating from 0 to 2 pi बाय ओमेगा, ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा एंड आई विल गेट दैट कंप्लीट रोटेशन, मेरा कितना वन कंप्लीट रोटेशन में कितना इसने लेंथ ट्रेवल किया, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन इट हियर, वी हैव फाइंड आउट s फ्रॉम हियर, सो मेरा वी क्यू वेलोसिटी हमने निकाली ओमेगा इंटू ये जो डिस्टेंस है मेरा 2R साइन थीटा बाई 2, तो मेरी वेलोसिटी आ गई, थीटा को हमने लिख दिया, दिस थीटा इज नथिंग बट आपने ओमेगा इंटू टी, थीटा इज नथिंग बट इज योर ओमेगा इंटू टी, ठीक है, आपने थीटा को ओमेगा टी डाल दिया। अब नाउ यू पुट कंप्लीट, आपको स्मॉल ds निकाला आपने फॉर द स्मॉल dt टाइम, आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया, बिकॉज योर
here your because your theta is varying with time, so that's why you do it for small time. ठीक है, आपने small time के लिए किया 0 to 2 pi by omega इंटीग्रेट किया, you just put the value here. ठीक है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेबल sin ओमेगा t है, sin ओमेगा t को आप माइनस cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय 2 हो जाएगा ये. ठीक है, ये आपने किया 0 to 2 pi by ओमेगा, इसको इंटीग्रेट किया, फाइनली यू गेट द आंसर s इज इक्वल टू 8r. तो कोई भी पॉइंट जो एज होता है मेरा, एज पे होता है कोई भी पॉइंट, सो दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज देयर, जब मेरी डिस्क पूरा 2 pi रोटेट किया मेरे डिस्क ने, तो ये वाले पॉइंट ने मेरा 8r डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, सो ये कोई भी जो मेरा जब मेरी डिस्क 2 pi डिस्टेंस 2 pi ट्रैवल कर रही है, मेरा जो मेरा डिस्क है मेरा, इफ़ माई डिस्क इज रोटेटिंग बाय 2 pi, देन इन दैट केस एस इज हैविंग माई, तो जो मेरा एस है, जो मेरा किसी भी कोई भी एज पे जो भी पॉइंट है, दैट इज मूविंग बाय 8r. ठीक है, उसका लेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम विल बी 8r. ठीक है, सो ये वाली लेंथ आ जाएगी. सपोज दिस पार्टिकल इज हियर, पहले घूम के यहाँ पे आएगा, जैसे जैसे डिस्क आगे जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ये वापस पूरा का पूरा घूम के जो आया है, इस पूरे को पोर्शन को कहेंगे, जब ये 2 pi r घूमा मेरा सेंटर ऑफ मास 2 pi r कब जाएगा, जब मेरा 2 pi डिस्क रोटेट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास जब मेरा 2 pi r गया, सो 2 pi डिस्क रोटेट किया, सेंटर ऑफ मास 2 pi r आ गया, तो उस केस में ये पार्टिकल कितना मूव किया, दिस इज माई पार्टिकल, और ये जो मेरा ये जो v बन रहा है, दैट इज नथिंग बट 8r. ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. राइट, अब हम कंस्ट्रेंट मोशन देखते हैं. सो कंस्ट्रेंट मोशन देखते हैं. कंस्ट्रेंट मोशन हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स 1 में देखा था. ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन ही हमारा विल सी दैट इन द पुली एंड रोप्स. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि नाउ वी आर कंसिडरिंग द पुली, इसके ऊपर मेरी जो मेरी स्ट्रिंग्स हैं, नाउ इट इज़ डूइंग अ स्लिप, इट इज़ डूइंग अ रोलिंग ओवर दैट. ठीक है, ये मेरा रोल कर रहा है. ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन, स्लिपिंग नहीं हो रही मतलब मेरा. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ए प्योर रोलिंग केस. तो जब ये मेरा रोटेट कर रही है मेरी पुली, तो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग इसके ऊपर से ऐसे जा रही है, तो स्ट्रिंग जो है मेरी स्ट्रिंग, जो मेरी इस डिस्क की वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी मेरी स्ट्रिंग की होगी. जो मेरी डिस्क की वाली अंदर वाले पॉइंट की, जो सपोज डिस्क के अंदर वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी इधर है, बिकॉज दिस इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो ये कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू आर. तो यही मेरी वेलोसिटी मेरी इसकी हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग ऑन टू इट. ठीक है, सो सेम जो मेरी स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी, दैट इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर. तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द कंस्ट्रेंट हियर. ठीक है, तो नाउ एज्यूमिंग द स्ट्रिंग turn on the pulley without slipping. ठीक है, that is our consideration here. In our consideration we are taking that is without slipping. तो जो मेरी डिस्क की वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, वही मेरी वेलोसिटी मेरी स्ट्रिंग की हो जाएगी इस पॉइंट पे. और स्ट्रिंग भी इनएक्सटेंसिबल है, जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी यहाँ पे होगी, वही स्ट्रिंग की वेलोसिटी मेरी यहाँ पे हो जाएगी. वही मेरा ब्लॉक कनेक्टेड है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी. तो ब्लॉक मेरा यहाँ पे किससे मूव करेगा, सपोज दिस इज रोटेटिंग बाय ओमेगा, सो क्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा दिस पोजिशन में ओमेगा आर. ठीक है, सेम वे मेरा क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा आर. ठीक है, ओमेगा आर. तो नाउ दिस ओमेगा आर मीन्स कि देयर इज नो स्लिपिंग, तो जिससे डिस्क मूव कर रहा है उसी से मेरी ये स्ट्रिंग भी मूव करेगी, दैट इज ऑल्सो ओमेगा आर. अब ये ओमेगा आर है, तो हर स्ट्रिंग भी मेरी इनएक्सटेंसिबल है, तो हर पॉइंट की ओमेगा आर होगी. ठीक है, तो मेरा ये इससे कनेक्टेड है, तो मेरा ए भी ओमेगा आर से ऊपर उठेगा. ठीक है, सेम वे ये वाले केस में ओमेगा आर से नीचे जाएगा. अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे अपना वेलोसिटी को, सेम वे अगर मेरा ये एक्सेलेरेट कर रहा है, इफ इट्स एक्सेलेरेटिंग विद सम अल्फा, तो यहाँ पे मेरी जो इसकी लीनियर एक्सेलेरेशन आएगी, दैट इज इसकी यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट अल्फा इंटू आर. ठीक है, दैट इज माई एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन जो आती है मेरी. ठीक है, सो यहाँ पे अल्फा इंटू आर हो गई, सेम ये एक्सेलेरेशन मेरी यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज माई अल्फा आर. ठीक है, और सेम मेरी बी की एक्सेलेरेशन आ जाएगी अल्फा आर. सो यहाँ पे हमारे दो कंस्ट्रेंट वर्क कर रहे हैं. एक तो कंस्ट्रेंट मेरा ये वाला रोटेशन वाला कंस्ट्रेंट इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है, फिर एक मेरा स्ट्रिंग के का कंस्ट्रेंट वर्क कर रहा है कि स्ट्रिंग भी इनएक्सटेंसिबल है, और तीसरा कंस्ट्रेंट ये इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है. ठीक है, कि जो मेरा स्ट्रिंग मूव करेगा वही मेरा ब्लॉक मूव करेगा. तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट वर्क कर रहे हैं. राइट, सो हमने वही लिखा यहाँ पे, कंस्ट्रेंट इज वेलोसिटी ऑफ माय स्ट्रिंग इज माय वेलोसिटी ऑफ पुली, जो मेरा रिम पे ये वाली वेलोसिटी है, रिम वाली वेलोसिटी. ठीक है, वी रिम कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा आर. सेम वे एक्सेलेरेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू अल्फा आर. ठीक है, अब इसके बेसिस पे विल सी वन क्वेश्चन. तो मेरा पुली और यहाँ पे एक बॉबिन टाइप सिस्टम दे रखा है, तो वी आर हैविंग 2 इस तरीके से पुली दे रखी है. तो ये अंदर वाली पुली से इट इज़ दिस इज कनेक्टेड, और ये बाहर वाली पुली से दिस मास इज कनेक्टेड. ठीक है, और मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास ये जो है, इसकी दे रखी है एक्सेलेरेशन ए. ठीक है, इसकी एक्सेलेरेशन ए दे रखी है, और इसकी एक्सेलेरेशन ए दे रखी है स्मॉल ए. और इस वाली पुली जो मूव डाउन कर रही है, इसकी एक्सेलेरेशन ए है, और मास ये वो मास की एक्सेलेरेशन ए है, और मेरे को ए बाई ए निकालना है. ठीक है,
सो यहाँ पे एक जो मेरा कंस्टेंट रिलेशनशिप है, जो मेरा पॉइंट पी है, ठीक है। सो ये इट इज़ कनेक्टेड हेयर, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। देयर इज ये जो मेरा पॉइंट रहेगा, सो इट इज़ नॉट हैविंग एन एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। तो मैं इसका कह सकता हूँ इसका जो ए का एक्सेलेरेशन ऑफ बी है दैट इज 0 बिकॉज माई इट इज़ कनेक्टेड विद अ फिक्स्ड रूप, इट इज़ कनेक्टेड विद अ फिक्स्ड रूप। बट यहाँ पे अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ, सो इट इज़ कनेक्टेड विद अ मूवेबल थिंग, तो ये मूव करेगा, ठीक है, एज पर ये मूव कर रहा है, तो इस पे यहाँ पे ए का मोशन आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ बी पॉइंट पे, इट इज़ कनेक्टेड विद अ फिक्स्ड रिंग, तो ये जो मेरा बी की वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी, और एक्सेलेरेशन दे रखी है हमारे को यहाँ पे, सो एक्सेलेरेशन ऑफ बी बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद अ फिक्स्ड रूप, सो एक्सेलेरेशन ऑफ बी विल बी 0, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या होगी मेरी, तो सपोज दिस इज कमिंग डाउन विद ए, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी विल बी, आई कैन राइट इट डाउन, ट्रांसलेशन मोशन क्या हो रहा है इसका, दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ सी, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ सी प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ सी क्या है मेरा, दैट इज माई ए, इट इज कमिंग डाउन, ठीक है, ये नीचे वाली साइड ए जा रही है, ठीक है। एंड दिस इफ यू टेक दिस इज, इफ इट्स रोटेटिंग विद अल्फा, अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, सो इसकी हो जाएगी यहाँ पे अल्फा आर, ठीक है, दिस इज अप साइड अल्फा आर, तो आई कैन राइट इट डाउन ए माइनस अल्फा आर दैट इज इक्वल टू 0 फॉर ए बी, ठीक है। ये मेरा एक यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप ये यहाँ पे निकला, तो यहाँ से मेरा ए आ गया अल्फा आर। अब मैं ये वाले पॉइंट की निकालता हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट की कितनी होगी मेरी, इस वाले पॉइंट की होगी मेरी अल्फा। सो अगर मेरे को एक्सेलेरेशन ऑफ ए निकालनी है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी कि एक तो ये वाली एक्सेलेरेशन हो जाएगी, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ सी प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, और एक्सेलेरेशन ऑफ सी क्या है मेरी ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी ए स्मॉल ए, और एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी विल बी अल्फा इंटू कैपिटल आर, ठीक है। सो दिस इज माई देयर, और अल्फा हमने पहले वाले इससे निकाल लिया था, व्हेन माई ए बी इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अल्फा आ गया था ए बाय आर स्मॉल आर, ठीक है। तो मैं अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल देता हूँ, आई जस्ट पुट इट ए प्लस अल्फा की वैल्यू ए बाय आर डाल दो, आप यहाँ पे आर लिख दो, ए कॉमन निकाल लो और नीचे ले जाओ, उससे यू विल गेट द आंसर 1 प्लस आर बाय आर इज योर ए बाय ए, ठीक है, ये आ गया आपका, राइट। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इट इज़ मूविंग हेयर, और हमारे को ये वाला पॉइंट दे रखा है विच इज़ माई रोलिंग पॉइंट, ठीक है। तो रोलिंग पॉइंट है, दैट मीन्स इसकी जो सो इट इज़ मूविंग विद अल्फा, ठीक है। तो नाउ इट इज़ ऑल्सो इसकी जो वेलोसिटी होगी, सो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ माई, इफ इट्स रोलिंग, सो दिस विल बी, दिस इज माई आर, सो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ 0, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई फिक्स्ड, सो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वी जो मेरी यहाँ पे हम एक्सेलेरेशन दे रखी है ना, सो इसकी एक्सेलेरेशन मेरे को ए दे रखी है, एंड सपोज वी एज्यूम इट अल्फा, एंड नाउ दिस वन इज मूविंग विद माई, तो दिस क्यू इज मूविंग विद माई ए एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ पहले वी ए पी की, सो आई एम हैविंग माई, बिकॉज ऑफ रोलिंग केस, तो ये पी जो हो जाएगा दैट इज माई ए, वी पी इज नथिंग बट इक्वल टू, सॉरी एक्सेलेरेशन है यार, एक्सेलेरेशन ऑफ पी मेरी आ जाएगी एक्सेलेरेशन ऑफ सी प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। एक्सेलेरेशन ऑफ सी क्या है मेरी, दैट इज ए, और इसकी क्या इज इन दिस डायरेक्शन दैट इज माइनस, और ये कितनी है मेरी अल्फा इंटू कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ए पी क्या है 0 बिकॉज रोलिंग केस है, ठीक है। तो मेरा यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। एक मेरे ये रिलेशनशिप आ गई यहाँ से, दूसरी रिलेशनशिप हम लोग ये वाले पॉइंट की लेंगे, ठीक है, दैट इज माई ए, तो ये भी मेरा ए होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा सेकेंड रिलेशनशिप ऑफ माई एक्सेलेरेशन ऑफ क्यू दैट इज इक्वल टू acceleration of c plus acceleration of c, acceleration of q with respect to c, ठीक है। acceleration of c क्या है मेरी a plus acceleration of q with respect to c is nothing but alpha into small r, ठीक है। आप अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से उठा के डाल दो, so that is a plus अल्फा कितना है आपका a by r into r, that is your, ये आपका आ जाएगा ए क्यू कितने है आपका स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका a by a आ जाएगा, that is 1 plus r by capital R, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ गलत किया क्या हमने, ए सी, सो हमने ए क्यू की क्या निकाली, सॉरी ए क्यू हमने क्या किया था ए सी, हाँ यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इधर की साइड में आएगा ना ये अल्फा हमारा, ये ए सी की ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ए क्यू हमारा हो जाएगा ए सी माइनस अल्फा, ठीक है। हमने प्लस ले लिया था यहाँ पे, दिस शुड बी माइनस, ठीक है। यहाँ पे बस ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर बाय आर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट,
ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसके अंदर क्या है मेरा कि दिस बॉल, ये मेरा ऐसे सरफेस है एंड द बॉल इज रोलिंग इन दिस सरफेस, ठीक है। ये वाला पॉइंट, मेरे को इस पॉइंट की एक्सेलेरेशन निकालनी है, हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट। और ये मेरे को इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ये मेरा आर दे रखा है एंड दिस इज माई कैपिटल आर। तो नाउ दिस बॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी, ठीक है। कोई इसकी लीनियर एक्सेलेरेशन नहीं है, ठीक है। सो मेरे को आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन, और ये रोलिंग है पूरा, ठीक है। तो रोलिंग है and I've been asked to find out the acceleration of my p, ठीक है। acceleration of p निकालते हैं। so acceleration of p is nothing but my acceleration of point c plus acceleration of p with respect to c। अब point c की acceleration क्या होगी, point c के पास यहाँ पे टेंजेंशियल, तो एक इस पे acceleration कौन कौन सी होती है, तो लीनियर एक्सेलेरेशन, अब ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो कोई इसमें लीनियर एक्सेलेरेशन नहीं है। दूसरी क्या होगी इस पे टेंजेंशियल, अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो माई at विल ऑल्सो बी जीरो। तीसरी क्या होगी इस पे, दैट इज इट्स नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलेरेशन, नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या होती है मेरी, an comes out to be equal to v square by r। अब r क्या है यहाँ पे मेरा, दैट इज दिस कैपिटल आर माइनस दिस आर, तो वी स्क्वायर यहाँ पे जो आर हो जाएगा an कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी हो गई फॉर द सेंटर ऑफ मास AC की, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर माइनस आर, और डायरेक्शन कितनी आएगी इसकी, सो इफ इट्स हैविंग वेलोसिटी v, सो डायरेक्शन विल बी आउटसाइड दिस, सो डायरेक्शन विल बी j, ठीक है। आउट j डायरेक्शन में आ जाएगी। It's moving with velocity v, so this is my direction, ठीक है। so if this is my x, तो an आ जाएगा मेरा this direction में, j direction में, ठीक है। तो ये मेरी आ गई velocity of center of mass। अब velocity of p with respect to center of mass निकालनी है, तो velocity of p with respect to center of mass will be omega, के जिससे घूम रहा है मेरा, so if it's moving with omega, so it will be omega square into r, ठीक है। if it's moving, if यहाँ पे omega से move कर रहा है ना ये, this one is moving with omega, so it will be omega into this r, ठीक है, omega into r। और इसकी भी पॉइंट P जो है मेरा विद रिस्पेक्ट टू C, तो इसके पास या तो एक टेंजेंशियल होगी या फिर एक नॉर्मल होगी, ठीक है। टेंजेंशियल क्यों, बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ रोलिंग केस, ठीक है। तो यहाँ पे V नहीं चेंज हो रहा, तो माई अल्फा नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। V नहीं चेंज हो रहा तो माई v is not changing, तो माई ओमेगा is not changing, ठीक है। ओमेगा is not changing, so my alpha is not changing, ठीक है। so omega is not changing, so alpha is not here, तो alpha is not here, so my this point is not having any tangential acceleration। तो यहाँ पे भी बस मेरी नॉर्मल एक्सेलेरेशन आएगी which is in this direction, ठीक है, which is also in j direction। अब यहाँ पे ये आएगी कितनी, that is nothing but हमने देखा था ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज r, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा इसका ओमेगा विल बी दिस इज इसका ओमेगा, ठीक है। इस रिजिड बॉडी का ओमेगा विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इसका ओमेगा विल बी वी स्क्वायर, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी, और ये रोलिंग है इस केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, तो ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये रोलिंग वाला केस है ना, तो ये जो पॉइंट P होगा, सो इसकी वेलोसिटी एंड ओमेगा आर के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ जाएगा v बाय आर, ठीक है, जो इसका बॉल का होगा, ठीक है, बॉल का जो ओमेगा होगा। तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू डाल दूंगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, यहाँ से आएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू जे, ठीक है। अब जो मेरी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P आ गई, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ C, जो मैंने यहाँ पे निकाली थी, वी स्क्वायर आर माइनस आर, ठीक है, जो कि मेरी इस वाले पॉइंट की आई थी फ्रॉम दिस, जब मैंने निकाली थी इस टाइप, जब ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और सेकंड है ये इस तरीके से ओमेगा भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इससे मेरी दो एक्सेलेरेशन आ गई, ठीक है। वी हैव गॉट टू एक्सेलेरेशंस हियर एंड बोथ आर इन नॉर्मल डायरेक्शन, राइट। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। अब लास्ट देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एंड विल सी दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट ऑफ रॉड का। तो यहाँ पे रॉड में भी हमने देखे थे, रॉड इज ऑल्सो इफ इट्स डूइंग अ रोटेशन एंड अ ट्रांसलेशन मोशन, तो रॉड के पास भी एवरी पॉइंट इन द रॉड विल बी हैविंग द वेलोसिटी v, ठीक है। हर पॉइंट पे ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी होती है रॉड की, ठीक है। एंड इफ इट्स रोटेटिंग अबाउट दिस, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट भी कर रही है विद ओमेगा, सो एवरी रॉड विल बी हैविंग द लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ माय रोटेशन, ठीक है। तो हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी होगी। तो इस पॉइंट की अगर मेरे को किसी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो इट इज मूविंग विद ओमेगा, इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो इस पॉइंट की आ जाएगी v नॉट प्लस ओमेगा x, जो कि हमने देखा था v फॉर एनी पॉइंट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है। तो ये हम यहाँ से आ गई। सेम वे अगर मेरे को इस वाले पॉइंट की चाहिए होगी, तो v नॉट माइनस ओमेगा x, तो इस तरीके से देयर इज अ कंस्टेंट इन द रॉड ऑल्सो। अब इसमें भी हम कंस्टेंट रिलेशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं,
कि if this rod is there, it is moving, it is rotating with omega, ठीक है, और it is rotating with omega and it is coming down with the velocity vc, ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. अब यहाँ पे जो मेरे को एक रिलेशन दे रखा है, दैट इज माई जो पॉइंट P है, दैट इज स्टार्ट स्लाइडिंग अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है. दैट मीन्स इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी इस डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस रॉड इज स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन. तो जो पॉइंट A है, दिस पॉइंट A इज स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी हो, वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी, दैट विल बी जीरो. तो हमारे को यही वाला कंस्ट्रेंट लगाएंगे हम कि वेलोसिटी नॉर्मल टू द सरफेस विल बी जीरो. तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं. इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी मेरी, वेलोसिटी ऑफ ए, हमारे को दो वेलोसिटी दे रखी है, vc एंड ओमेगा, ठीक है. इसके इन दोनों के हेल्प से वील फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए. वेलोसिटी ऑफ ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू velocity of c which will be in this direction and velocity of omega will be omega into जो मेरा L/2 है, ठीक है, ओमेगा इंटू L/2, और ये हो गई मेरी ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ओमेगा इंटू L/2. अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे मेरे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. अब ये वाले मेरे इसके डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी जीरो है, तो दैट मीन्स VL cos θ2 शुड बी इक्वल टू माई VC. सो दैट इज माई कंडीशन फॉर माई कंस्ट्रेंट इन माई रॉड, ठीक है, राइट. तो यही था आज के लेक्चर के लिए. ये थोड़े ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है. तो विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट से पहले ये वाले क्वेश्चंस डालेंगे. तो विल टेक अ क्विक रिव्यू, आज हमने क्या क्या देख लिया. सो हम लोगों ने वी हैव सीन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन देखा. हमने देखा होता क्या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और किस तरीके से हम लोग डिफरेंट सिनेरियोस में वी फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. फिर हमने रोलिंग मोशन देखा. टुडे वी आर कंसिडरिंग ओनली द प्योर रोलिंग केस, वी आर नॉट कंसिडरिंग द रोलिंग विद स्लिपिंग, वी आर ओनली कंसिडरिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है. हम रोलिंग जो होता है हमारा, दैट इज काइंड ऑफ अ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन. हमने रोलिंग मोशन में इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन इन द रोलिंग मोशन में हम लोगों ने वी हैव फाइंड आउट द स्पीड एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट इन द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है. तो सेम वे हम लोगों ने आज भी रोलिंग मोशन देखा एंड इसमें वी हैव सीन द कंडीशन फॉर अ प्योर रोलिंग, ठीक है. कंडीशन देखी हमने प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन में क्या होती है. फिर हमने रोलिंग को स्टडी किया विद अ प्योर रोटेशन, जो कि हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की हेल्प से वी हैव फाइंड आउट के जो ये मेरा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वन सिंगल पॉइंट पे जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है. और फिर लेटली हमने देखा कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो कि हमारा रोप एंड पुली में यूज़ हुआ हमने, और हमने रॉड वाले में देखा विच इज़ डूइंग अ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन. अभी बस एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए जिसमें हम लोगों को वी आर गोइंग टू सी सम constraint relation question and we are going to see some IAOR question, ठीक है. एक दो क्वेश्चन रह गए that we are going to cover up in the next lecture में I think we'll start with the moment of inertia. So we'll meet up in the next lecture, ठीक है. फिर all right, thank you.